नमस्ते दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त सत्यम। आज मैं आपको ले चलूंगा धरती की सबसे रहस्यमयी यात्रा पर। यह यात्रा है लहरों के नीचे की, समुद्र के अंदर की जिंदगी। दोस्तों, जब हम समुद्र किनारे खड़े होकर लहरों को देखते हैं तो हमें सिर्फ नीला पानी दिखता है, लेकिन इस नीले पर्दे के पीछे एक दूसरी दुनिया है। जीवों की दुनिया, रंगों की दुनिया, रहस्यों की दुनिया। धरती पर जितने भी जीव जंतु हैं, उनसे कई गुना ज्यादा प्रजातियां समुद्र के अंदर रहती हैं। लेकिन दुख की बात यह है कि इंसान ने उनमें से सिर्फ 20 को ही पहचाना है, बाकी अब भी रहस्य हैं। सोचिए, अगर धरती एक किताब है तो हमने उसकी आधी भी नहीं पढ़ी, और समुद्र वो पन्ने हैं जिन्हें हमने कभी खोला ही नहीं। दोस्तों, समुद्र सिर्फ पानी का विशाल भंडार नहीं है, यह धरती का दिल है। धरती पर जितनी बारिश होती है उसका चक्र समुद्र से शुरू होता है। हम जो हवा सांस लेते हैं उसका आधा हिस्सा समुद्र से आता है। यहां तक कि हमारा खाना भी समुद्र पर निर्भर है। मछलियां, नमक और भी बहुत कुछ। वैज्ञानिक कहते हैं अगर समुद्र ना हो तो धरती पर जीवन भी ना हो। मतलब हम सब समुद्र के आभारी हैं, चाहे हम तट पर रहते हों या पहाड़ों में। अब आइए समुद्र की सतह के पास चलते हैं। यहीं पर शुरू होती है समुद्री जीवन की असली रंगीन दुनिया। यहां हमें मिलते हैं प्रवाल भित्तियां, कोरल रीफ्स। दोस्तों, प्रवाल समुद्र के जंगल हैं। जैसे जंगल धरती पर लाखों जीवों को घर देते हैं, वैसे ही प्रवाल समुद्र में लाखों प्रजातियों का घर है। ये रंग बिरंगे होते हैं, लाल, नीले, हरे, पीले। वैज्ञानिक कहते हैं कि प्रवाल भित्तियों को देखकर ऐसा लगता है जैसे पानी के नीचे इंद्रधनुष बसा हो। यहीं पर तैरती हैं छोटी छोटी रंगीन मछलियां। कुछ मछलियां ऐसी होती हैं जो झुंड में रहती हैं और एक साथ तैरती हैं, जैसे चमकते तारे आसमान में। कुछ मछलियां इतनी चालाक होती हैं कि रंग बदलकर खुद को छुपा लेती हैं। दोस्तों, सतह के पास हमें मिलते हैं समुद्री कछुए। ये प्राचीन जीव हैं, करोड़ों साल से धरती पर हैं। कछुए हजारों किलोमीटर तैरकर अपने जन्म स्थान पर लौटते हैं अंडे देने के लिए। सोचिए, इतनी निष्ठा और याददाश्त शायद इंसानों में भी नहीं। और सतह पर हमें मिलते हैं समुद्री पक्षी, सीगल, पेलिकन, अल्बाट्रॉस। ये पक्षी मछलियों को पकड़ने के लिए गहराई में गोता लगाते हैं। उनका जीवन भी समुद्र से ही जुड़ा है। दोस्तों, ये सब सुनकर लगता है कि समुद्र सिर्फ पानी नहीं, बल्कि एक जीवित शहर है जो हर पल चल रहा है, सांस ले रहा है। दोस्तों, इंसान और समुद्र का रिश्ता बहुत पुराना है। प्राचीन सभ्यताएं समुद्र किनारों पर बसी। मछली पकड़ना इंसान की पहली रोजी रोटी थी। जहाजों ने सभ्यताओं को जोड़ा। समुद्र ने ही व्यापार, संस्कृति और धर्म को फैलाया। लेकिन इंसान ने समुद्र को सिर्फ इस्तेमाल किया और अब उसका शोषण कर रहा है। आज समुद्र प्लास्टिक से भरा पड़ा है। तेल के रिसाव, ऑयल स्पिल्स से लाखों मछलियां मर जाती हैं। ओवरफिशिंग ने कई प्रजातियों को खत्म कर दिया। दोस्तों, ये रिश्ता एक तरफा नहीं होना चाहिए। हमें समुद्र से लेना ही नहीं, बल्कि उसे बचाना भी सीखना होगा। सोचिए, अगर समुद्र थक गया तो धरती कैसे जिएगी? दोस्तों, यह था समुद्र की सतह का जीवन, रंगीन, जीवंत और अद्भुत। लेकिन सतह के नीचे और भी रहस्य छिपे हैं। अगले हिस्से में हम उतरेंगे और देखेंगे समुद्र की गहराई का संसार, जहां मिलते हैं शार्क, डॉल्फिन, ऑक्टोपस और रहस्यमयी जीव। वहां रोशनी अंधेरे से लड़ती है और प्रकृति का असली चमत्कार सामने आता है। अब समय है और गहराई में उतरने का। जैसे जैसे हम सतह से नीचे जाते हैं, वैसे वैसे सूरज की रोशनी कम होती जाती है। थोड़ी देर बाद नीला रंग काला हो जाता है और तभी सामने आता है समुद्र का रहस्यमयी संसार। यहां हमें सबसे पहले मिलती हैं डॉल्फिन। दोस्तों, डॉल्फिन सिर्फ मछलियां नहीं, बल्कि समुद्र की बुद्धिमान जीव हैं। ये इंसानों से संवाद कर सकती हैं, खेलना जानती हैं और अपने बच्चों की रक्षा करती हैं। वैज्ञानिक कहते हैं कि डॉल्फिन इंसानों जितनी समझदार होती हैं। जब जहाज डूबते हैं तो कई बार डॉल्फिन ने लोगों की जान बचाई है। इन्हीं गहराइयों में मिलती हैं शार्क। शार्क समुद्र के शिकारी हैं। उनकी घ्राण शक्ति इतनी तेज होती है कि मीलों दूर से खून की एक बूंद भी पहचान सकती हैं। हजारों सालों से शार्क समुद्र की राजा शिकारी हैं, लेकिन इंसान ने उन्हें भी मारना शुरू कर दिया, सिर्फ उनके पंखों के लिए। आज कई प्रजातियां विलुप्ति के कगार पर हैं। और दोस्तों,
यहाँ हमें मिलते हैं व्हेल, धरती के सबसे बड़े जीव। ब्लू व्हेल का दिल इतना बड़ा होता है कि उसमें इंसान तैर सकता है। उनका गीत व्हेल सॉन्ग सैकड़ों किलोमीटर तक सुनाई देता है। सोचिए, सतह के नीचे ये जीव अपनी ही भाषा में गाते हैं, संवाद करते हैं। इस स्तर पर हमें मिलते हैं ऑक्टोपस और स्क्विड भी। ऑक्टोपस बेहद रहस्यमयी जीव हैं। उनके 3 दिल होते हैं और उनका खून नीला होता है। वो रंग बदलकर गायब हो सकते हैं, अपने हाथ काटकर फिर से उगा सकते हैं। वैज्ञानिक कहते हैं कि अगर कोई एलियन धरती पर है तो वो ऑक्टोपस ही है। दोस्तों, जैसे जैसे हम और गहराई में जाते हैं वहां अंधेरा छा जाता है, लेकिन उस अंधेरे में एक जादुई दुनिया दिखाई देती है, बायोल्यूमिनेसेंस। बायोल्यूमिनेसेंस मतलब ऐसे जीव जो खुद रोशनी पैदा करते हैं। ये रोशनी लाल, नीली, हरी, यहाँ तक कि बैंगनी भी हो सकती है। सोचिए, गहरे अंधेरे समुद्र में अचानक कोई मछली चमक उठे, जैसे तारा हो। कुछ मछलियां इस रोशनी का इस्तेमाल शिकार पकड़ने के लिए करती हैं, जैसे एंगलर फिश। इसके सिर पर एक चमकता हुआ लैंप होता है। शिकार इस रोशनी की ओर खींचता है और एंगलर फिश उसे निगल जाती है। कुछ जीव इस रोशनी का इस्तेमाल संवाद के लिए करते हैं, कुछ डराने के लिए और कुछ सिर्फ सुंदरता के लिए। दोस्तों, यह दृश्य इतना अद्भुत होता है कि लगता है जैसे समुद्र के नीचे सितारों का आसमान बसा हो। अब चलते हैं और नीचे, जहां इंसान शायद ही कभी पहुंचा हो। यहाँ दबाव इतना ज्यादा है कि इंसान का शरीर तुरंत कुचल जाए, लेकिन वहां भी जीवन है, अजीब, रहस्यमयी और डरावना। यहाँ मिलते हैं जाइंट स्क्विड, जो 40 फीट तक लंबे हो सकते हैं। उनकी आंखें फुटबॉल जितनी बड़ी होती हैं ताकि अंधेरे में देख सकें। वैज्ञानिकों ने इन्हें पहली बार कैमरे में 2004 में कैद किया। यहाँ मिलते हैं गल्पर ईल्स, जिनका मुंह इतना बड़ा होता है कि अपने से बड़ी मछली भी निगल सकते हैं। यहाँ मिलते हैं फैंग टूथ फिश, जिनके दांत इतने बड़े होते हैं कि मुंह बंद ही नहीं होता। दोस्तों, ये जीव डरावने जरूर हैं, लेकिन ये हमें सिखाते हैं कि जीवन कहीं भी संभव है। चाहे कितना भी दबाव क्यों न हो, चाहे कितनी भी अंधेरी जगह क्यों न हो, जीवन अपना रास्ता ढूंढ ही लेता है। दोस्तों, ये था समुद्र का दूसरा संसार, गहराई का संसार, जहां शार्क, डॉल्फिन, व्हेल, ऑक्टोपस और रहस्यमयी जीव रहते हैं। लेकिन हमारी यात्रा अभी खत्म नहीं हुई। अगले हिस्से में हम उतरेंगे सबसे गहरे स्थानों पर, एबिसल जोन। वहां की अंधेरी खाइयां, डरावना दबाव और अनदेखे जीव हमें दिखाएंगे कि समुद्र कितना रहस्यमयी है। और फिर हम बात करेंगे इंसान की जिम्मेदारी की, क्योंकि अगर समुद्र नहीं बचेगा तो धरती भी नहीं बचेगी। दोस्तों, अब हम पहुंच चुके हैं समुद्र की सबसे गहरी और अंधेरी दुनिया में। इसे कहते हैं एबिसल जोन, मतलब वो गहराई जहां सूरज की रोशनी कभी नहीं पहुंचती। यहाँ हमेशा अंधेरा है, यहाँ हमेशा सन्नाटा है। यहाँ का दबाव इतना ज्यादा है कि इंसान का शरीर 1 सेकंड में कुचल जाए। लेकिन दोस्तों, सोचिए, इतनी कठिन जगह पर भी जीवन है। यहाँ मिलते हैं अजीब और गरीब जीव, कुछ ऐसे जिनके शरीर पारदर्शी हैं, कुछ ऐसे जिनके सिर पर लाइट बल्ब जैसा हिस्सा होता है, कुछ ऐसे जो बिना आंखों के जीते हैं। यहाँ जीवन सिर्फ जीने के लिए लड़ रहा है, लेकिन हार नहीं मान रहा। दोस्तों, धरती का सबसे गहरा स्थान है मारियाना ट्रेंच। ये इतनी गहरी है कि अगर माउंट एवरेस्ट इसमें डाल दो तो भी ऊपर से 2 किलोमीटर पानी बच जाएगा। वैज्ञानिकों ने जब यहाँ रोबोट भेजे तो अजीब जीव दिखे, छोटे छोटे झींगे, बैक्टीरिया और ऐसे जीव जो इंसान ने पहले कभी नहीं देखे। सोचिए, हमारी धरती पर कितने रहस्य अब भी छिपे हैं। हमने चांद पर कदम रख दिया, मंगल पर मिशन भेज दिया, लेकिन समुद्र का बड़ा हिस्सा अब भी अनदेखा है। दोस्तों, समुद्र सिर्फ रहस्य नहीं है, ये हमें खाना देता है, दवा देता है, ऑक्सीजन देता है। लेकिन इंसान क्या कर रहा है? हर साल करोड़ों टन प्लास्टिक समुद्र में जा रहा है। समुद्र के बीचों बीच एक प्लास्टिक का द्वीप बन चुका है, इतना बड़ा जितना पूरा उत्तर भारत। मछलियां प्लास्टिक खाकर मर रही हैं, कछुए पॉलिथीन में फंसकर दम तोड़ रहे हैं। ओवरफिशिंग ने ओसीन ने समुद्र की मछलियों को खत्म कर दिया। तेल के रिसाव, ऑयल स्पिल ने पानी को जहर बना दिया। दोस्तों, अगर यही चलता रहा तो आने वाले 30-40 सालों में समुद्र से खाने लायक मछलियां लगभग खत्म हो जाएंगी। समुद्र सिर्फ इंसान के लिए नहीं बना, ये लाखों जीवों का घर है। और जब हम उनका घर तोड़ते हैं तो अंत में इंसान खुद बेघर हो जाता है। लेकिन दोस्तों, सब खत्म नहीं हुआ है। हम समुद्र को बचा सकते हैं।
इसके लिए हमें कुछ कदम उठाने होंगे। प्लास्टिक का इस्तेमाल कम करना होगा, मछलियों का अंधाधुंध शिकार रोकना होगा, समुद्र में कचरा फेंकना बंद करना होगा, सरकारें और लोग मिलकर समुद्र की रक्षा करें। दोस्तों, जब हम एक पेड़ लगाते हैं तो हम धरती को बचाते हैं, और जब हम समुद्र को बचाते हैं तो पूरी मानवता को बचाते हैं। सोचिए, अगर समुद्र न हो तो बारिश नहीं होगी, अगर समुद्र न हो तो हवा नहीं होगी, अगर समुद्र न हो तो जीवन ही नहीं होगा। इसीलिए समुद्र को बचाना हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। दोस्तों, आज हमने यात्रा की। हमने देखा सतह पर रंगीन मछलियां, कछुए और प्रवाल। हमने देखा गहराई में शार्क, डॉल्फिन और चमकते जीव। हमने देखा अंधेरी खाइयां और मरियाना ट्रेंच जैसे रहस्य। लेकिन इस पूरी यात्रा में हमें सबसे बड़ा सच ये मिला, समुद्र सिर्फ पानी नहीं है, ये जीवन है। और अगर समुद्र हारा तो इंसान भी हार जाएगा। तो दोस्तों, अगली बार जब आप समुद्र किनारे खड़े हों तो उसकी लहरों को सिर्फ लहरें मत समझना, उनमें छिपे जीवन को देखना और मन में एक वचन लेना कि हम समुद्र को बचाएंगे, हम धरती को बचाएंगे, क्योंकि समुद्र की हर बूंद में हमारी सांसें छुपी हैं। आशा करता हूं कि ये यात्रा आपके दिल को छू गई होगी। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और मेरे चैनल सत्यम्स विजुअल वाइब्स को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।